बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है टोर्ट लॉ, जिसमें हम पढ़ेंगे टोर्ट लॉ की मीनिंग, डेफिनेशन, एसेंशियल्स और टोर्ट की नेचर। तो चलिए शुरू करते हैं टोर्ट की मीनिंग से। टोर्ट फ्रेंच का वर्ड है जो कि लैटिन के वर्ड टोटम से लिया गया है। इसमें हम लिखेंगे लैटिन और फ्रेंच। ये फ्रेंच का वर्ड है, लैटिन टोटम से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है ट्विस्टेड, टेढ़ा। जिससे मुराद ये है कि कोई ऐसा काम जो कि टेढ़ा या अनलॉफुल हो, और किसी सीधे काम को हम लॉफुल कहेंगे। ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पर। तो सालमन जो कि एक लॉ के बड़े जूरिस्ट थे, उन्होंने टोर्ट की जो डेफिनेशन बताई है वो ये है कि टोर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। तो टोर्ट हमेशा ही एक सिविल रॉन्ग होगा। इसे हम कभी भी क्रिमिनल रॉन्ग नहीं कह सकते, क्योंकि क्रिमिनल और सिविल दोनों अलग चीजें हैं, और टोर्ट हमेशा ही एक सिविल रॉन्ग होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल अलग और अलग है। और इसके लिए जो रेमेडी मौजूद होगी वो इन फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होगी। तो अब आइए समझते हैं अनलिक्विडेटेड और लिक्विडेटेड डैमेजेस को। तो बात करें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की, ये क्या होते हैं? जो कि प्री डिटरमिन्ड नहीं हो, हमें मालूम नहीं हो कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। तो ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएगी कोर्ट। जिस कोर्ट में हम अपना केस ले जाएंगे तो वो हमेशा ही सिविल कोर्ट होगी। तो वो हमें कोर्ट बताएगी कि हमारा कितना डैमेज हुआ है, और वो उतना हमें अवार्ड करेगी। तो अब बात करते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस की। लिक्विडेटेड डैमेजेस हमेशा हमें कॉन्ट्रैक्ट में मिलते हैं। मिसाल के तौर पर सईद का और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि सईद, तुम मुझे ये काम करके दोगे। अगर तुमने ये काम मुझे नहीं करके दिया तो तुम मुझे 1 लाख रुपए दोगे। तो इसमें हमारा जो 1 लाख रुपए वाजे हमने डिटरमिन किया है कि अगर मुझे कोई भी नुकसान हुआ या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसके लिए तुम हम मुझे 1 लाख रुपए जुर्माना भर के दोगे। इसे हम बोलेंगे लिक्विडेटेड डैमेजेस। और जो हमें पता नहीं हो कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, कौन बताएगा? वो हमें बताएगी कोर्ट। तो उसको हम बोलेंगे अनलिक्विडेटेड डैमेज। और टोर्ट में हमेशा ही अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, और जो लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं वो तकरीबन हमें कॉन्ट्रैक्ट में मिल जाते हैं। तो ये हो गई हमारी टोर्ट की डेफिनेशन। अब आते हैं नंबर 3, टोर्ट के एसेंशियल्स पर। तो एक टोर्ट हमें कैसे पता चलेगा कि एक टोर्ट कमिट हुआ है? एक टोर्ट को कमिट होने के लिए ये 3 चीज़ें लाजमी हैं, जो कि हैं एक रॉन्गफुल एक्ट, यानी कि कोई ऐसा काम जो हमें कानून ने मना किया हो करने से और फिर भी वो हम करते हैं, तो ऐसा समझा जाएगा कि हमने एक रॉन्गफुल एक्ट किया है। मिसाल के तौर पर हमें कानून ने ये मना किया हुआ है कि हम किसी के भी घर में बिना इजाज़त के नहीं घुस सकते। अगर कोई बंदा बिना इजाज़त के किसी के घर में घुस रहा है तो ऐसा समझा जाएगा कि उस एक टोर्ट कमिट किया है। तो उसे हम कहेंगे रॉन्गफुल एक्ट। और ओमिशन किसे कहते हैं? ओमिशन उस चीज़ को कहते हैं कि एक लीगल ड्यूटी जो कि कानून ने हमारे ऊपर नाफिज की हुई है कि ये मेरा एक फर्ज है, और मैं उसको सही नमूने से अंजाम नहीं देता, तो वो समझा जाएगा कि एक ओमिशन है, और उसके नतीजे में एक टोर्ट कमिट हुआ हो। और दूसरे नंबर पर आता है लीगल डैमेज। लीगल डैमेज को अब हम समझेंगे। लीगल डैमेज मतलब हमारा कोई ऐसा लीगल राइट जो वायलेट हुआ हो, तो ऐसा समझा जाएगा कि हमारा लीगल डैमेज हुआ है। इसका एक मिसाल मैं देता चलूँ कि मुझे वोट देने का हक हासिल है, कानून की तरफ से मेरा ये राइट है कि मैं वोट दे सकता हूँ, और मुझे कोई बंदा आके रोकता है कि तुम इस बंदे को वोट नहीं दो, तुम इस बंदे को दो। मेरा वोट देने का जो चांस था वो तो ज़ाया हो गया। पर क्या हुआ, जिसको मैं वोट देने जा रहा था वो तो जीत गया, पर इससे मेरा कोई एक्चुअल डैमेज तो नहीं हुआ मेरे जिस्म पर, या कोई माली या कोई भी नुकसान नहीं हुआ। पर क्या हुआ, मेरा एक लीगल राइट वायोलेट हुआ। कौन सा राइट? वोट देने का हक जो मुझे हासिल है वो वायोलेट हुआ, मैं उसको वोट नहीं दे सका। तो वो हमारा एक लीगल डैमेज हो गया। और उस लीगल डैमेज के लिए नंबर 3 पर आता है कि कोई लीगल रेमेडी मौजूद हो, कि कोर्ट हमें उसके बदले में कोई ऐसी रेमेडी दे सके जो कि तकरीबन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, वो हमें कोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो उसे समझा जाएगा कि उसने हमें एक लीगल रेमेडी दी है। तो एक टोर्ट को कंस्टिट्यूट करने के लिए ये 3 चीज़ें लाजमी हैं: रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन, लीगल डैमेज और लीगल रेमेडी। तो अब आते हैं नंबर 4, टोर्ट की नेचर पर। टोर्ट हमेशा ही सिविल नेचर का होता है, सिविल, और हमेशा ही वो सिविल कोर्ट्स में चलता है। टोर्ट कभी भी क्रिमिनल नेचर का नहीं हो सकता और क्रिमिनल कोड में नहीं चल सकता।
तो ये हो गई टोड की नेचर, एसेंशियल डेफिनेशन और मीनिंग। तो इस हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।